अगर आपने मेरी रीसेंट रील सीरीज फॉलो की है तो आपको पता होगा कि इस साल इंडिया में लॉन्च होने वाली सभी कार्स में से मोस्टली इलेक्ट्रिक होने वाली है। अब हम इंडियंस के लिए भले ही ये चेंज नया हो, लेकिन चाइना ने इस ईवी कार्स के चेंज को बहुत सालों पहले ही अपना लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया की हर 10 ईवी कार्स में से 8 चाइना की सड़कों पर है। लेकिन क्या ये सिर्फ सस्ते लेबर की वजह से है, या फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से, या चाइना के पास कोई सीक्रेट प्लान है? आज हम स्टेप बाय स्टेप अनकवर करेंगे इस केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड मास्टर प्लान को, जिससे चाइना ने इस ईवी रेस को अपने हाथ में ले लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं चाइना की तरफ किसी भी तरह से बायस्ड नहीं हूं, मैं सिर्फ वीडियो में रियलिटी दिखा रहा हूं। शुरुआत होती है गवर्नमेंट प्लानिंग से। चाइना ने लगभग 10-15 साल पहले लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया था टू डोमिनेट द ईवी सेक्टर। उन्होंने एक नारा दिया, न्यू एनर्जी व्हीकल्स को हमारा फ्यूचर बनाना है। चाइनीज सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने पैसे बहा दिए। एक स्टडी के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने 2009 से लेकर अब तक $230 बिलियन, जी हाँ, बिलियन विद अ बी, से ज्यादा सब्सिडीज पर खर्च कर दी है ईवी मेकर्स के लिए। सोचिए, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। अमेरिका और यूरोप में कार मेकर्स जहां सोच रहे थे कि ईवीज पर शिफ्ट करें या हाइब्रिड्स पर अटके रहे, चाइना ने पूरा पैसा, रिसोर्सेज और पॉलिसी फोकस ईवीज पर लगा दिया। बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल कार्स के लिए लाइसेंस प्लेट पर रिस्ट्रिक्शंस, टैक्स ब्रेक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरह से पुश किया। गवर्नमेंट की इस ऑल इन स्ट्रेटजी का नतीजा ये हुआ कि कंपनीज और बायर्स दोनों ने ईवीज को गले लगा लिया। अब सब्सिडीज ने तो शुरुआती धक्का दे दिया, पर आगे क्या? यहां एंट्री होती है चाइनीज ऑटोमेकर्स के शातिर दिमाग और इनोवेशन की। चाइनीज ईवीज आर नॉट जस्ट चीप, दे आर स्मार्ट। ये बात आज इंडस्ट्री मानने लग गई है। चाइनीज कंपनीज जैसे BYD, नियो, XPeng, MG, गीली ने आज धूम मचा दी है। इनके ईवीज में इतने फीचर्स आते हैं कि आप सोच के हैरान हो जाओगे। क्लास लीडिंग बैटरी टेक और टॉप नॉच सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, जिसकी तारीफ खुद एस्टन मार्टिन के फॉर्मर CEO एंडी पामर जैसे लोग भी कर रहे हैं। चाइना की ईवीज में आज स्पीड भी है, रेंज भी और फीचर्स भी, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल, BYD ने अपने ज्यादातर मॉडल्स में आज एडवांस्ड ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर्स देना शुरू कर दिया है। और ध्यान दीजिए, कुछ मॉडल्स की कीमत तो $10,000 यानी 8.5 लाख रुपए से भी कम है। और अगर रीसेंट न्यूज की बात करूं तो BYD ने अपने लेटेस्ट कार मॉडल में ड्रोन लॉन्चर देना शुरू कर दिया है, जिससे आप अपनी कार की टच स्क्रीन से ही ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब हाईटेक फीचर्स अफोर्डेबल प्राइस पर। इस कॉम्बिनेशन ने दुनिया के लेगेसी कार मेकर्स जैसे Volkswagen की नींद उड़ा दी है। BYD जो चाइनीज कंपनी है, आज चाइना की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ब्रांड बन चुकी है। जी हाँ, BYD ने Volkswagen जैसी बादशाह कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो 1985 से Volkswagen चाइना में एंटर हो गई थी, जिससे आज उनके 3,500 से भी ज्यादा डीलर्स हैं चाइना में। लेकिन फिर भी BYD ने उसे साइड में कर दिया। BYD की अफोर्डेबल ईवीज और हाइब्रिड्स इतनी पॉपुलर हो गई कि 2023 में उनका मार्केट शेयर 12.5% तक पहुंच गया, विच इज नंबर 1 इन चाइना। और सिर्फ BYD ही नहीं, दूसरी चाइनीज कंपनीज भी तेजी से आगे आ रही है। रिजल्ट, आज चाइना की टॉप 10 सेलिंग कार्स में से बहुत सी प्योर ईवी मॉडल्स हैं। वेस्टर्न ऑटोमेकर्स जैसे Volkswagen, GM, टोयोटा अपने पेट्रोल और डीजल के सक्सेस के नशे से बाहर आते आते धीरे पड़ गए हैं, और चाइनीज ईवी मेकर्स ने पूरी गेम पलट दी है। चाइना की जनता ने भी इस रेवोल्यूशन को खुले दिल से वेलकम किया है। वहां ईवी सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं, ट्रेंडी बन चुकी है। स्मार्ट स्क्रीन, AI फीचर्स, ओवर द एयर अपडेट्स, जो चीजें एक कार एंथुसियास्ट चाहता है वो सब मिल रही है इन नई चाइनीज ईवीज में। ऊपर से एक बड़ा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। अब इंडिया में भी तो लोग 50 लाख देकर फॉर्च्यूनर इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली उसकी सर्विस कॉस्ट ना के बराबर आती है, इससे वो लॉन्ग टर्म में सस्ती पड़ती है। अब यही मनी माइंडेडनेस चाइनीज सिटीजन्स में भी है। बरसों से बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों में पेट्रोल कार लेने से पहले नंबर प्लेट के लिए लॉटरी सिस्टम लगता है। अगर लॉटरी लगी तो कार आपकी, वरना कुछ नहीं। लेकिन वहीं ईवी कार्स के लिए बिना नंबर प्लेट फीस के तुरंत इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यानी कूल टेक और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से लोग खुद ईवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 2024 में चाइना में 47 से 48% नई गाड़ियां ईवी या तो प्लग इन हाइब्रिड थी, यानी ऑलमोस्ट आधी। अब ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है।
जहां यूरोप और इंडिया में लोग सोच रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, यूएस में डिबेट चल रही है ईवीज वर्सेस पिकअप ट्रक की, चाइना में ईवीज लेना एक ऑलरेडी प्रैक्टिकल चॉइस बन चुका है। अब इतने बड़े स्केल का ये फायदा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नीचे आ गई। बेसिक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर आप मास प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट नीचे आता है। चाइना ने ईवी सप्लाई चेन के हर कंपोनेंट में मास्टरी हासिल कर ली। मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर्स, बैटरीज, आज वर्ल्ड की टॉप बैटरी कंपनीज CATL और BYD दोनों चाइनीज है और दोनों का कंबाइंड ग्लोबल मार्केट शेयर 50% से भी ऊपर है। यानी सब कुछ घर में बन रहा है। इससे उनकी डिपेंडेंसी कम हो गई और प्राइसिंग पर कंट्रोल बहुत अच्छे से आ गया। एक तरह से चाइना ने ईवी का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है अपने ही देश में। अब सिर्फ चाइना के रोड्स नहीं, आज ग्लोबल हाईवेज पर भी चाइनीज ईवीज दौड़ने को तैयार है। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, हर मार्केट में ये लोग एंटर कर रहे हैं। यूरोप की कंपनीज को तो इतना डर लगा कि पिछले साल उन्होंने स्पेसिफिकली चाइनीज ईवी इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। लेकिन चाइनीज ऑटोमेकर्स आर वन स्टेप अहेड। उन्होंने यूरोप में जाकर फैक्ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया। जैसे BYD ने हंगेरी में प्लांट अनाउंस किया है, तो कुछ अपने मॉडल्स के हाइब्रिड वर्जन्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे टैरिफ का कम इम्पैक्ट हो। अब उनको भी पता है कि अगर अच्छी गाड़ी सही प्राइस पे देंगे तो बायर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे फिर वो लेबल मेड इन चाइना का ही क्यों ना हो। और अब तो ये गाड़ियां समंदर पार ले जाने का स्केल भी देख लो। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक चाइनीज पोर्ट का एरियल व्यू है जहां हजारों ईवीज खड़ी है एक्सपोर्ट के लिए और सामने BYD एक्सप्लोरर नंबर 1 शिप तैयार है इन्हें ले जाने के लिए। 2024 में तो चाइना ने लगभग 48 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट करी थी, जिसके चलते चाइना दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर भी बन गया। ईवी एक्सपोर्ट ग्रोथ इतनी तेज थी कि 2023 में वो 80% ऊपर थी। हालांकि 2025 में थोड़ा स्लो डाउन होने का अंदाजा है टैरिफ्स वगैरह के चलते, लेकिन फिर भी चाइना का मोमेंटम अब दुनिया नहीं रोक पा रही। रशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, सब जगह चाइनीज कार्स, खासकर ईवीज की डिमांड बढ़ रही है। अब तक हमने देखा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पुश, टॉप क्लास टेक्नोलॉजी, अग्रेसिव कंपटीशन, सस्ता और स्केलेबल प्रोडक्शन और ग्लोबल एम्बिशन। इन सब ने मिलकर चाइना को ईवी रेस का चैंपियन बना दिया है। और ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है, ये तो एक मैराथन है जहां चाइना ने बहुत पहले से तैयारी करके अपनी स्पीड सेट कर ली है। इंडियन और वेस्टर्न ऑटोमेकर्स तो अब जाग रहे हैं। जैसे कि आगे मैंने कहा था, एक्स एस्टन मार्टिन CEO एंडी पामर, जिन्हें गॉडफादर ऑफ ईवीज कहा जाता है, उन्होंने तो वार्न किया है कि जो कंपनीज अभी भी ईवीज को लेकर डीले कर रही है या हाइब्रिड्स पर अटकी है वो चाइनीज राइवल से बहुत पीछे रहने वाली है। अंत में एक और चीज जो नोटवर्दी है कि चाइना की सक्सेस से हम सबको क्या सीख मिलती है। अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है या एक पोटेंशियल कार बायर है जो अगली कार ईवी लेने का सोच रहे हैं, तो चाइना से ये सिग्नल आ रहा है कि ईवीज आर ऑब्वियसली द फ्यूचर, बट द फ्यूचर इज अराइविंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। जो कंपनीज इनोवेशन को गले लगाती है, लॉन्ग टर्म में सोचती है, वही लीडर्स बनेगी। चाइना ने ये करके दिखाया है और एज अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस उनकी कार्स लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, जस्ट कॉज दे आर मेड इन चाइना। वैसे तो आपके आसपास भी बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होगी जिसका कोई ना कोई पार्ट चाइना से आया होगा, उससे हम वो यूज करना थोड़ी बंद कर देंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि रेस अभी जारी है और देखना ये है कि बाकी देश इस दौड़ में अपने आप को कैसे डालते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस डीप डाइव। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। बाकी सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।